हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 वाक्य के प्रकार। भक्तगण मंदिर जाते हैं। शोभिका भी अपनी दादी जी के साथ प्रतिदिन शिवालय जाती है। आज वह मंदिर नहीं गई। मंदिर से वापस आकर दादी ने शोभिका से पूछा, बेटी तुमने आज मंदिर न जाकर अच्छा नहीं किया। आखिर तुमने घर में रहकर क्या किया? शोभिका ने विनम्रतापूर्वक कहा, दादी जी आज मुझे विद्यालय से मिले गृह कार्य के लिए चित्र बनाना था। ये देखिए मैंने शंकर जी का चित्र बनाया है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अच्छा, अब तुम पार्वती जी का चित्र भी बनाओ। ईश्वर करे तुम सुयश प्राप्त करो। संभवतः कल तुम्हारे चाचा जी भी आए। यदि तुम यह चित्र उन्हें दिखाओगी तो वे भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। शोभिका ने कहा कि मैं कल पार्वती जी का चित्र बनाऊंगी। जब आप आएंगी तब मैं चित्र अवश्य दिखाऊंगी। उपरोक्त रेखांकित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये सभी वाक्य पदों का समूह तो है, किंतु अर्थ और भाव की दृष्टि से इनमें पर्याप्त भिन्नता है। कोई वाक्य आश्चर्य से युक्त है तो कोई नकारात्मक है। कोई वाक्य संदेह की स्थिति बता रहा है तो कोई संकेत देते हुए कार्य की परिणति दर्शा रहा है। इस प्रकार रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के अनेक प्रकार हैं। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं? 8। और रचना के आधार पर 3, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक, व नंबर में विशेषण आश्रित उपवाक और श नंबर में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। क्वेश्चन बनता है कि वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, रचना के आधार पर 3 और वाक्य के भेद 2 हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। मानव को समाज में अपने भावों या विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा प्रयोग की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्य के द्वारा होता है। वाक्य सार्थक शब्दों या पदों के योग से बनता है तथा एक पूर्ण विचार की प्रतीति कराता है। अर्थात भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो किसी पूर्ण विचार या अर्थ को अभिव्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। वाक्य किसे कहेंगे? भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो किसी पूर्ण विचार या अर्थ को अभिव्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। 1 नंबर विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा क्रिया के करने या होने की अभिव्यक्ति हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश विद्यालय जाता है। रमेश क्या कर रहा है? विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। ये विद्यालय क्या हो गई? क्रिया। शोभा गीत गाती है। 2 नंबर निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध अथवा न होने का आभास होता है उन्हें निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा। रितिका पत्र नहीं लिख रही है। 3 नंबर प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न या बात के पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप मेरे साथ आओगे? मैं क्या कर रही, माँ क्या कर रही हैं? यहाँ पे क्या आप मेरे साथ आओगे, तो यहाँ पे क्या और लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। 4 नंबर विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। वाह तुम प्रथम आ गए। हाय बापू चल बसे। ओह तुमने सब बिगाड़ दिया। विस्मय करने वाली बात है इसमें। 5 नंबर आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आदेश या अनुमति देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम यहाँ आओ, आप सब भोजन करो। 6 नंबर इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि भाव का बोध
होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। नव संवत्सर मंगलमय हो। सेवन संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः आज मैं दिल्ली जाऊं, यहाँ मतलब संभवतः बोला है। सेकंड, वे आज वाराणसी पहुँच गए होंगे। 8 नंबर, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप आ जाएं तो काम बन जाए, अभी भी वर्षा हो जाती तो फसल बच जाती। यहाँ पे संदेह बता रहा है। ख नंबर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्रिया एक ही रहती है। जैसे सुधीर पानी पीता है, शालिनी पाठ पढ़ती है। सेकंड नंबर, मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक आश्रित वाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे परेश ने कहा कि मैं फूल लाता हूँ, जो पुस्तक पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ने वाले आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः की से होता है एवं प्रधान वाक्य में क्या लगाने पर मिलने वाला उत्तर संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे मैं जानती हूँ कि शीला गीत गाती है। हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। ब नंबर, विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः जो, जिसे, जिसने, जिसका, जितने आदि से होता है। कभी कभी प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वही सफलता प्राप्त करता है जो परिश्रम करता है। स नंबर, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य, जहाँ आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को का प्रारंभ क्योंकि, ताकि, जब, यदि, जहाँ, जैसे, ज्यों आदि से होता है तथा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य प्रायः प्रधान उपवाक्य से पहले आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब वह आ जाए तब तुम भोजन बनाना, तो यहाँ पे क्या आया है, जब आया है। थर्ड नंबर, संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य और, या, अथवा, किंतु एवं लेकिन आदि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। तुम आए और वे चले गए। मैं आपके घर कई बार गया किंतु आप मेरे घर एक भी बार नहीं आए। ओके।